हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, बहुत डिमांड आ रही थी आप लोग की कि हिंदी का भी कुछ स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी यूपीपीसीएस मेंस का एग्जाम है, आरएएस मेंस का एग्जाम है और आने वाले आपके एग्जाम्स हैं जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस, बीपीएससी। इन सब में जो है मेंस में हिंदी अच्छी खासी पूछी जाती है। एक पेपर होता है हिंदी का और उसमें ग्रामर में ना विलोम शब्द लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज हम ये पहली वीडियो लेके आए हैं। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर आप बोलेंगे कि आगे भी लेके आइए, तो हम हिंदी और भी अच्छे से करेंगे। आगे पत्र लेखन वगैरह की वीडियो भी लेकर आएंगे और जो भी मतलब जैसी डिमांड रहेगी उस हिसाब से वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो पहले लाइक जरूर कर देना और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और हाँ, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको लगा कैसा। देखिए, इस वीडियो में हम 100 विलोम शब्द करेंगे जो कि आपके अलग अलग एग्जाम्स में आ गए हैं। आर ओ यारो में तो आ ही रखे हैं। ठीक है, यूपी का जो आर ओ यारो या उत्तराखंड का आर ओ यारो होता है उसमें तो आ ही रखे हैं। बट मेंस एग्जाम में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है मेंस में, उसमें भी आ चुके हैं और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले जो है हम विलोम लेकर आए हैं, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगेन, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो लगा कैसे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट विलोम शब्द है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है कि अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। संधि, संधि मतलब मिलाना। ठीक है, और विग्रह मतलब दूर करना, अलग कर देना। और समास का भी जो है विग्रह ही होता है। तीनों का जो विलोम है वो आपका विग्रह होता है। आग्रह का होता है दुराग्रह, मतलब कोई आग्रह कर रहा है और कोई दुराग्रह कर रहा है, इसका आप अनाग्रह भी कह सकते हैं, अनाग्रह भी होता है। अगेन, अगर आप आरओ यारो या किसी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ जो स्टेट मेंस होते हैं उसमें शब्द शुद्धि करके एक टॉपिक भी होता है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि इनमें किस तरीके से लिखा गया, अगर गा के नीचे मात्रा लगाई गई है तो किस तरीके से लगाई गई है। ठीक है, गणतंत्र और जनतंत्र इन दोनों का होता है विलोम राजतंत्र। आधुनिक और अर्वाचीन मतलब, आधुनिक मतलब नया, मॉडर्न, और प्राचीन का मतलब होगा एंशियंट। उसी तरीके से और भी देखेंगे हम कुछ वर्ड्स आगे इसमें प्राचीन से रिलेटेड। कटु, कर्कश और तीक्ष्ण, इसका विलोम होगा मधुर। मतलब कोई बहुत कटु शब्द बोलता है, बोलते हैं ना कड़वे शब्द बोल रहा है, कोई कर्कश बहुत मतलब बहुत तेज आवाज है जिसकी, बहुत ज्यादा गर्जना टाइप आवाज है। एक तीक्ष्ण जो चुपती है और एक है मधुर आवाज किसी की। ठीक है, सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल, इसका होगा स्थूल। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, आपके अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है। उन्मूलन, अब क्या होता है ना कि ऐसे शब्दों की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं पूछने के जिनका आप आइडिया नहीं लगा पाओ कि इसका विलोम क्या होगा। तो उन्मूलन का होता है रोपण और आरोपण भी होता है। ठीक है, वक्र, कुटिल और कठिन, इसका होता है सरल। ठीक है, वक्र कहते हैं कहते हैं ना कभी कभी वक्र बुद्धि है उसकी। ठीक है, ये कुटिल बुद्धि है तो सरल हो जाता है उसका। कठिन रास्ता है तो उसका विलोम हो जाएगा सरल। ये बहुत ध्यान से करिएगा आप। 6 के 6 विलोम। विरल का होता है सघन, सुधा का विलोम होता है गरल। आकीर्ण, आकीर्ण का होता है विकीर्ण। संकीर्ण मतलब बहुत ज्यादा नैरो कर देना, इसका होता है विस्तीर्ण। ठीक है, हो सकता है इंग्लिश में थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझा पाए। बिकॉज कुछ लोग का कुछ स्टूडेंट्स का जो होता है हिंदी काफी वीक होता है, उनको ये वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, आकीर्ण का विकीर्ण और एकत्र का भी विकीर्ण होता है। ठीक है, किस तरीके से लिखा गया है विकीर्ण, ये भी आप याद रखेंगे। प्रसारण का होता है संकुचन, मात्रा बिल्कुल याद रखना आप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो है, देखिए हमने आपको बोला था ना कि यहाँ पे कि आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक और अर्वाचीन का प्राचीन था। उसी तरीके से पाश्चात्य, पाश्चात्य का जो विलोम है वो है पौरस्त्य या फिर पौर्वा, पौर्वात्य। पश्चगामी का होता है अग्रगामी। पूर्व
पश्चात, प्राच्य, पाश्चात्य या फिर प्रातिच्य, और प्राची का होता है प्रतीचि। अब यहाँ पे आप ये चार शब्द देख लो, क्योंकि अगर ऐसे कुछ शब्द आते हैं तो हम कभी कभी ना उल्टा लिख देते हैं, किसी का किसी में लिख देते हैं विलोम। अगर अमर आएगा तो हम मरते लिखेंगे, मृत्यु आएगा तो जन्म, मृत है तो जीवित, और मरण है तो जीवन। ठीक है, वैसे हम जब आम भाषा में बोलते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, मिला देते हैं सबको, बट जब वहां पे वर्ड आएगा एज इट इज तो हमें यही लिखना है। संन्यास का होता है गारस्थ्य। अब किस तरीके से लिखा गया है गारस्थ्य, देखिए यहाँ पे रा की मात्रा है, आधा सा है, फिर आधा था है, फिर या है, और सन्यासी आएगा तो होगा गृहस्थ। ठीक है, भोगी का होगा त्यागी। अब यहाँ पर कृत्रिम के ना आपको 3-4 विलोम मिलेंगे आगे भी, तो कृत्रिम आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कृत्रिम मतलब आप कह सकते हैं क्या, आर्टिफिशियल, अयथार्थ और कल्पित। तो ये गधा का होता है विलोम घोड़ा, सृजन का होता है विनाश और संहार। कृश, बहुत ही दुबला पतला कोई इंसान होता है, कृश है तो पुष्ट। ठीक है, और अति, बहुत ज्यादा कहते बहुत अति हो गई है तो अल्प। अथ का होता है इति, और श्री गणेश अगर आ गया तो इसका होता है विलोम इति श्री। आगे कर लेते हैं आभ्यंतर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ना यहाँ पे शब्द शुद्ध में यहाँ पे क्या करता है वो या लगा देता है, और यहाँ पे या फिर ताकि आगे या लगा देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोनों कुछ नहीं है, बिल्कुल अभ्यंतर होता है, या की मात्रा फिर ता फिर रा, इसका होता है भाम्य। ये आपका अभी आरएएस मेंस में ऑलरेडी आ चुका है। ये वाला तो देखो बहुत फेवरेट है, आविर्भाव। हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ये आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। गौरव का होता है लाघव, और वैभव का होता है पराभव। अगेन नैसर्गिक का होता है कृत्रिम या फिर अनैसर्गिक। अनैसर्गिक जहां तक मुझे पता है इसका जो इंग्लिश होता है वो नेचुरल होता है। ठीक है, अगेन ये भी आपका उत्तराखंड पीसीएस में और आरएएस में आ चुका है, बीपीएससी में भी आ चुका है ये मेंस में। अगर हम लिखने पे आते ना कि ये आरएएस मेंस में आ गया है, बीपीएससी मेंस में आ गया है, तो पूरा ना बहुत ज्यादा लगभग सभी में लिखना हो जाता कि ये देखो आरएएस मेंस में आ गया है, यूपीएससी में आ गया है, ये आपका बीपीएससी में आ गया है। तो आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए कि सब इम्पोर्टेंट ही है वर्ड। आदृत का होता है तिरस्कृत, अनादृत या फिर निरादृत। किस तरीके से लिखा है ये भी आप याद रखेंगे। आपत्ति का होता है अनापत्ति। अब यहाँ पे ना आपको चीज याद रखनी है, कहाँ पे अना लिखा है, कहाँ पे वी है, कहाँ पे स्वा है। ठीक है, इन चीजों में थोड़ा वहां पे आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपत्ति का विपत्ति नहीं है, ये याद रखेंगे आप। आपत्ति का है अनापत्ति, और विपत्ति का है संपत्ति। ठीक है, अगर हमें नहीं पता होगा तो हम आपत्ति का क्या लिखेंगे, विपत्ति ही लिखेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा लग रहा है कि हाँ आपत्ति का विपत्ति होगा, तो ये यहाँ पे आपका ध्यान रखिएगा आप। आवर्षण, आवर्षण का होता है अनावर्षण, और अवर्षण का है वर्षण। तो कहाँ पे आ की मात्रा लगी है सब बड़ा आ की, और कहाँ ना लगा है ये आप याद रखेंगे। संयुक्त मतलब संयुक्त बोलते हैं ना, ज्वाइंट है, तो इसका होगा पृथक, अलग कर देना, या फिर वियुक्त। निषिद्ध, ये आपका यहाँ से जाना निषिद्ध है, तो इसमें लिखेंगे निषिद्ध का विलोम होगा विहित, विधि का होगा निषेध। उद्यमी, अब यहाँ पे आप याद रखेंगे उद्यमी का निरुद्धमी नहीं होता, निरुद्धम होता है। ठीक है, दक्षिण का होता है वाम, और बर्बर का होता है सभ्य। अपराधी का निरपराधी नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे निरपराध होता है। ठीक है, ऐसे ही कंफ्यूजन होता है। आई थिंक ये ना आपका यूपी पीसीएस में सीसेट में आया था क्वेश्चन, बहुत लोगों का गलत हुआ था। वक्र का होता है ऋचु, ये आपका आरएएस में आ चुका है। ठीक है, इप्सित और अभिस्पित बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि आपका आविर्भाव पूछा जाता है ना, आविर्भाव तिरोभाव, वैसे इप्सित अभिस्पित भी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज यार लाइक कर देना, और अगर आप और भी चाहते हैं कि हम वीडियो लेकर आए हिंदी रिलेटेड ऐसी ही, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, हमारा देखिए हमारे ना कोर्सेज चलते रहते हैं एग्जाम के हिसाब से। अभी हमारा उत्तराखंड पीसीएस का कोर्स चल रहा है,
तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो एक बार व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा कि क्या कोर्स चल रहा है और क्या है। ठीक है, मंथली वन लाइनर करंट अफेयर भी चल रहा है हमारा कोर्स, इसलिए हमने बोला कि सारे एग्जाम्स में काम आएंगे आपके ये विलोम शब्द। 100 करेंगे हम। अब बात कर लेते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का होता है बहुअक और अज्ञ का होता है अभिज्ञ। ये भी आपका, मैं अभी क्योंकि बिकॉज मैं अभी आरएएस का एग्जाम दे रही हूँ मेंस का, तो मैं आरएएस के पेपर देख रही थी, तो उसमें ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अनुचर का होता है परिचर। अपकर्ष, अब यहाँ पे आप बहुत याद रखेंगे कि अपकर्ष का क्या होगा। अब वहां पे हमें लगता है उपकर्ष हो सकता है एग्जाम हॉल में, तो उत्कर्ष होता है, उपकर्ष नहीं। ठीक है, आवाहन का विसर्जन। जारज का क्या होता है औरस, ये भी बहुत एग्जाम से पूछा जा चुका है। आच्छादित, आच्छादित का होता है अनाच्छादित। अब कहाँ बड़ा की मात्रा लगी है, कहाँ नहीं लगी है, ये आप याद रखेंगे। ये दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अधिष्ठित, अधिष्ठित का होता है अनधिष्ठित। आस्था का होता है अनास्था। ठीक है, अब यहाँ पे विनास्था या इस तरीके से नहीं होता, ये आप याद रखेंगे, अनास्था होता है। उपतय का किस तरीके से लिखा है याद रखेंगे, शब्द शुद्धि में आपके काम आ सकता है। आदित्य का होता है इसका। ठीक है, लब्ध का होता है प्रदत्त और स्तब्ध का होता है अस्तब्ध। दिस इज इंपॉर्टेंट। दीर्घायु चिरायु का होता है विलोम क्या, दीर्घायु मतलब बहुत ज्यादा लंबा जीव, अब चिरायु मतलब बहुत स्वस्थ रहो, लंबी उम्र रहे आपकी, इस तरीके से बोलते हैं। दोनों का मतलब यही होता है कि हाँ लंबी उम्र रहे आपकी। तो इसका जो होता है अल्पायु होगा कि छोटी उम्र, स्वल्पायु या फिर परिमित आयु। ठीक है, तृष्णा, तृष्णा का जो होता है वितृष्णा भी हो सकता है और अतृष्णा भी हो सकता है। क्षणिक, मतलब क्षणिक कहते हैं ना कि क्षण भर की खुशी है, तो क्षणिक। शाश्वत मतलब अमर। ठीक है, शाश्वत। गगनचुंबी मतलब जो आकाश को चुंब रहा है, और तलस्पर्शी मतलब जो बिल्कुल नीचे है, मतलब धरती को चुम रहा है, इस तरीके से आप बोलते, जो धरती को स्पर्श कर रहा है। अनृत का होता है रथ। अनंत का होता है अंत। देखिए यहाँ पे ना आपको एक, यहाँ पे ना 2-3 विलोम आपको ऐसा लग सकता है कि रिपीटेड है, क्योंकि जिस तरीके से हम बनाते जा रहे थे नोट्स और पेपर्स देखते जा रहे थे कौन से पेपर में क्या आया है, तो बाद में हम वो ऐड करते गए। ठीक है, अनंत का होता है अंत। जड़ का होता है चेतन। सरस का नीरस और विराग का अनुराग। प्रतिकूल का जो विलोम शब्द है वो होता है अनुकूल। किस तरीके से लिखा है याद रखेंगे आप, शब्द शुद्धि में आ चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में। अग्रज का होता है अनुज। सृष्टि, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सृष्टि का जो होता है विलोम होता है प्रलय, और व्यष्टि का होता है समष्टि। किस तरीके से लिखा है ये भी आप ध्यान रखेंगे। सहचार्य का होता है, मतलब सहचार्य मतलब कुछ ऐसा है कि साथ में। ठीक है, और इसका जो विलोम होगा वो होगा अलगाव या फिर पृथक्करण, मतलब अलग कर देना। वैमनस्य का होगा सौमनस्य। किस तरीके से लिखा है ये देखेंगे आप। अब यहाँ पे आप ये तीनों देखिए वर्ड देखेंगे, क्योंकि जब हमें नहीं पता होता तो हम ना मिक्स कर देते हैं इनके विलोम। जैसे कि शगुड़ का होता है, अगर सगुड़ आ रहा है तो निर्गुण होगा, अवगुण आ रहा है तो गुण होगा, और दुर्गुण आ रहा है तो सदगुण होगा। किस तरीके से लिखा है ये ध्यान देंगे आप। प्रछन्न का है प्रतिपन्न। गॉड का है प्रमुख। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, गॉड का विलोम क्या होता है प्रमुख। यहाँ पे आप देखेंगे प्रभावी का जो विलोम होता है अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, कुछ भी हो सकता है। अर्जन का होता है वयन, और अर्जित का होता है अनर्जित। मुखर का जो शब्द होता है विलोम वो होता है मौन। मोक्ष, कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसका होता है बंधन, कि आप किसी बंधन में हैं। ठीक है, मूक मतलब जो बिल्कुल शांत रहता हो, बिल्कुल चुप। और वाचाल मतलब, वाचाल कहते हैं ना, वाचाल भाषी है, बहुत ही ज्यादा बोलता है भाई। विपन्न का होता है संपन्न, अगेन इंपॉर्टेंट। और विपद किस तरीके से लिखा है और संपत किस तरीके से लिखा है ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके जो मेंस में एग्जाम में ना ऐसा नहीं है कि शब्द शुद्धि का क्वेश्चन आएगा तभी मार्क्स कटेंगे। अगर विलोम में भी उन्होंने पूछा और आपने गलत लिख दिया शब्द, आपको आता है बट मात्रा मात्रा गलत लगा दी आपने, तो वहां पे या तो आपके मार्क काट लेंगे, हाफ मार्क। अब 1 नंबर का तो होता ही है लगभग, हाफ मार्क का 1 मार्क का, उसमें भी वो आधे नंबर काट लेंगे, तो क्या फायदा। ठीक है, स्तुते का होता है निंद। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे मिलते जुलते शब्द है। स्तुते का होता है निंद,
निंदा का होता है स्तुति, महत्ता का होता है लघुता या फिर शुद्धता। नख का विलोम होता है शिख, शेष का होता है तल, उष्ण का क्या होता है शीत। ये अगेन इंपॉर्टेंट। समष्टि का होता है व्यष्टि, सम्मुख का विमुख। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का जो विलोम होगा बहिर्मुखी है, इंपॉर्टेंट है। सुषुप्ति का है जागृति, अपशेष का है निशेष, विकृत का है अविकृत और व्यग्र का है अव्यग्र। दीर्घ का है लघु या हुश और दीर्घ का है गुरु। ठीक है, देखिए दीर्घ का लघु और हर्ष पे होता है, किस तरीके से लिखा है ये याद रखेंगे। और दीर्घ का गुरु भी होता है, गुरु का शिष्य भी होता है। ठीक है, ये भी याद याद रखेंगे, गुरु का विलोम शिष्य भी होता है। विघ्न का होता है निर्विघ्न, पूर्ण का होता है अर्ध, या आधा या अधूरा आएगा तो आप पूरा लिखेंगे, पूर्ण आएगा पूछना एग्जाम में तो फिर अर्ध लिखेंगे। अंबर मतलब आपको पता ही है अंबर किसे बोलते हैं, और अवनी मतलब नीचे धरती। स्निग्ध का है असनिग्ध और अधिक का है न्यून। ये आपके हो गए 100+ विलोम और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप प्लीज लाइक कर देना। आगे और भी वीडियोस लेकर आएंगे अगर आप लोग साथ देंगे, अगर आप लोग चाहेंगे हिंदी रिलेटेड। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।